तेरे घर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। कल होने से पहले यह संदेश ज़रूर सुन लेना। तुम्हारी कुल देवी तुमसे तुरंत बात करना चाहती हैं, क्योंकि तेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हो सकता है तेरे पूरे घर को नष्ट करने की षड्यंत्र की सारी योजनाएं बनाई जा रही हूँ। लेकिन तू इस संदेश को इग्नोर मत करना, मुझे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा मित्र में शेयर कर देना, चैनल के श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। आज तेरे भाग्य में छिपे उस रहस्य को बताने में स्वयं आई हूँ, मेरे प्रिय भक्त। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हर पुकार का उत्तर हर किसी को नहीं मिलता और हर हृदय तक मेरी वाणी नहीं पहुँचती। मैं तेरे जीवन का वह मौन दर्द देख रही हूँ जिसे तूने मुस्कान के पीछे छिपा रखा है। मैं तेरी उन रातों की गवाह हूँ जिनमें तूने किसी को बिना बताए आंसू बहाए हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तूने अपने ही लोगों से चोट खाई है, कितनी बार तूने अपनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल उपेक्षा और तिरस्कार मिला। फिर भी तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी मानवता जीवित है। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूँ, ताकि तुझे याद दिला सकूं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जिसे तू वर्षों से भूल चुका है। तू अपने आप को कमजोर समझ बैठा है, जबकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश निवास करता है। जब भी तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, तब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर वह दरवाजा है जिससे दुख भीतर प्रवेश करता है और विश्वास वह दीपक है जिससे अंधकार स्वयं भाग जाता है। यदि इस समय तेरे हृदय में मेरी बातों के लिए श्रद्धा जाग रही है तो एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली लिख देना। यह शब्द मेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे अपने विश्वास को जगाने के लिए है। जब तू अपने विश्वास को शब्द देता है तब तेरी आत्मा और अधिक दृढ़ बनती है। याद रख, जिसने विश्वास खो दिया उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी, और जिसने विश्वास थाम लिया उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में लगातार बाधाएं आई हैं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, तो कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि इन सब के बीच भी तू अब तक संभला कैसे हुआ है? यह केवल तेरी मेहनत नहीं, यह मेरी कृपा भी है, जिसने तुझे हर बार टूटने से बचाया है। कई बार ऐसे अवसर आए जब सब कुछ समाप्त हो सकता था, लेकिन किसी न किसी रूप में सहायता पहुंच गई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में। वह सब मेरी ही व्यवस्था थी, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो कह रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले दिनों में तेरे सामने दो रास्ते आएंगे। जय माँ काली। प्रिय भक्तों, माँ काली के पावन जागरण का शुभ अवसर निकट है। यदि आपके हृदय में माँ की सेवा करने की सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो इस पुण्य कार्य में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग अवश्य करें। आप अपनी श्रद्धानुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 5101 रुपए या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। माँ के दरबार में दान की महिमा उसकी राशि से नहीं, बल्कि आपकी निष्काम भावना और श्रद्धा से होती है। यदि आप इस पावन जागरण, भंडारे और सेवा कार्यों में सहभागी बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर स्कैनर के माध्यम से अपना अंशदान कर सकते हैं।
आपका हर छोटा बड़ा सहयोग माँ की सेवा में अमूल्य है। माँ काली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो। जय माँ काली। एक रास्ता जल्दबाजी का होगा और दूसरा धैर्य का। यदि तू जल्दबाजी करेगा तो बाद में पछताएगा, लेकिन यदि धैर्य रखेगा तो वही अवसर तेरे लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना और एक बार मेरा नाम लेकर विचार करना। मैं तेरे अंतर्मन के माध्यम से तुझे सही संकेत अवश्य दूंगी। बहुत दिनों से तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं को भी महत्व देना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सरलता को किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने देना। दया रखना, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं प्रेम करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं सेवा करना, लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। और जो लोग आज तुझे कम आंक रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर भी आता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास अधिक करना याद रख। मैं उसी का हाथ पकड़ती हूँ जो स्वयं ही आगे बढ़ने का साहस करता है। यदि तुझे लग रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे जीवन से जुड़ रहा है, तो इसे अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करना जो इस समय निराशा से गुजर रहा है। हो सकता है मेरी यही वाणी उसके जीवन में आशा का दीप जला दे। और यदि तू चाहता है कि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश तुझे समय समय पर मिलते रहे, तो इस परिवार से जुड़ जाना, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं शक्ति जन्म लेती है, और जहाँ शक्ति जन्म लेती है वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। बेटा, आज मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया, वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुमसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है, आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्रछाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है।
जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुमसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा, या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी। उसे हल्के में मत लेना। संगीत, उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर कहमा, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है,
हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुनाह के रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वह हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। तुम्हारी ताकत ने उनके सारे षड्यंत्रों को एक एक करके तोड़ा है। उनका हर रास्ता अब बंद हो चुका है और तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब वे तुमसे डर रहे हैं। वे तुम्हारे सामने छोटे हो गए हैं। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे, आज उन्हीं के पैरों में कांपते हुए तुम्हारा नाम जपने की मजबूरी आ गई है। क्या यह वही लोग नहीं थे जो तुम्हारी ताकत को कभी नहीं समझ पाए थे? अब जब तुम्हारी असली शक्ति सामने आई है तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल है। डर, उनका घमंड, उनका अहंकार अब बिखर चुका है। उनका घमंड अब चूर हो गया है क्योंकि तुम्हारी शक्ति ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो अब दुनिया के किसी भी विरोधी को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी ताकत और मेरे आशीर्वाद से अब वे सब बिखर चुके हैं। जो तुम्हें गिराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज वही अपने किए पर पछताते हुए तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुमसे लोहा लेने की सोच रखने वालों के खिलाफ अब मैं खड़ी हो गई हूँ। तुम्हारी ताकत ने अब उनके सारे मायाजाल को नष्ट कर दिया है। बच्चों, याद रखना, तुमने कभी भी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं किया था। तुम बस यही सोचकर आगे बढ़ते रहे और देखो वह पल आ ही गया जब सब कुछ ठीक हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तुम्हारे मित्र बदल जाएंगे और जीवन को जीने का तरीका बदल जाएगा। जितनी भी कमियां थी, जो भी कमियां थी जीवन में, सब प्रचुरता में बदल जाएंगे। तुम्हारे आंख के असर अब खुशियों में बदल जाएंगे। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे हर काम बनते चले जाएंगे। जो योजना बनाओगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित करूंगा। तुम वही कर रहे हो जो मैं चाह रहा हूं, इसीलिए अपने की पर पछताना छोड़ दो। यह समय है जो नेत्र बदलता जा रहा है और धीरे धीरे कुछ बहुत अच्छा, अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ जीवन आनंद और खुशियों से भर उठेगा। तुम्हारा दुर्भाग्य भी अब सौभाग्य में बदल जाए। माँ काली आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, जल्द ही मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कोई नया सदस्य तुम्हारे परिवार में जुड़ने जा रहा है, जिसके आने से हर्ष और उल्लास भर उठेगा। तुम्हारे परिवार में एक उदासी जो लंबे समय से चल रही थी कम ही नहीं होती। वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक कमी जो तुम झेल रहे थे, उस कमी से अब तुम बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे मन की दुविधा यह अब समाप्त होगी। मेरे बच्चे, सुख, सुविधा और आनंद से जीवन भर उठेगा। 3 बड़ी बातें बनेगी। आने वाले 3 माह के भीतर अचानक से धन लाभ होगा। कोई मित्र आएगा जो सहयोगी बनकर तुम्हारा साथ देगा। जिंदगी की मुश्किलें अब धीरे धीरे आसान होने लगेंगी।
समय कट रहा था। अब जीवन को झोंगे। तुम बहुत कुछ घटित हुआ है तुम्हारे साथ और अभी बहुत कुछ घटित होना बाकी है। सुख देखा कहाँ है? तुमने हैरान हो जाओगे। जब तुम सफलता का एक नया दौर देखोगे प्रारंभ होने जा रहा है। एक नया सवेरा मुस्कुराओ। मेरे बच्चे आगे बढ़ो ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। भाग्य खुलने वाला है तुम्हारा। मेरे प्रिय जो गलतियां तुमने आज तक की हैं, अचानक से माँ काली की शक्तियों की ओर से तुम्हें क्षमा मिल रही है। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, अपनी उपलब्धियों का ख्याल नहीं। तुम्हें और दूसरों की प्रशंसा करते हो, जितना हो सके देते हो। लेना नहीं सीखा तुमने। आओ मेरे। अब प्रकृति तुम्हें कुछ दे रही है। यह उपहार तुम्हारे लिए मई का यह महीना तुम्हें वह देगा जिसे खक चौंक जाओगे। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हें हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। जब भी कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। मन तुम्हारा शांत रहेगा। हृदय तुम्हारा कोमल है और इसी कोमल हृदय से तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसमें मैं अभूतपूर्व सफलता अवश्य दूंगा। जो धन की कमी है तुम्हारे जीवन में अब धन की प्रचुरता में बदल जाएगी। देखते ही देखते जीवन खुशियों से भर उठेगा जो सोचा नहीं था। तुमने अब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्राप्त करोगे। जीवन बहुत खुशियों और उमंग से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे मैं दिशा दिखा रही हूँ। एक सुंदर सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह तुम्हारे अच्छे कर्म है जिसके बल पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो। तुम माँ काली आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। अचानक से मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा प्रकृति माफ कर देगी। तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रही होती हूँ। इसलिए अधीर मत बनो। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। प्रत्येक दिन को एक नई शुरुआत मानो। बीती हुई गलतियों का बोझ लेकर मत चलो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अतीत की बेड़ियों को तोड़ देता है वही भविष्य के द्वार खोल पाता है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें साहस, विवेक, धैर्य और करुणा का आशीर्वाद देती हूँ। इन 4 गुणों को अपने जीवन में धारण करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकेगी। अपने हृदय में सदैव यह विश्वास बनाए रखो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देगा। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ संकल्प में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर सत्य कर्म में मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। इसलिए भय को त्यागो, आलस्य को त्यागो, निराशा को त्यागो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा, नए अवसर और नए आनंद का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे अपने मन में मेरा स्मरण बनाए रखो। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो और यह विश्वास कभी मत खोना कि तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। और मेरे बच्चे यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह तुम्हारी हार का संकेत है। कई बार मैं अपने प्रिय भक्तों को इसलिए प्रतीक्षा करवाती हूँ ताकि जब उन्हें उनका अधिकार मिले तो वह स्थायी हो, शुभ हो और उनके जीवन में लंबे समय तक सुख का कारण बने। यदि तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हुए हैं तो निराश मत होना क्योंकि हर असफलता तुम्हें
उस सफलता के और निकट ले जा रही है जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। अपने मन में यह विश्वास दृढ़ रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तब मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को अनुभव करती हूँ। आज यह संदेश तुझे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे चेतावनी दे रहा है कि अब खेल बदलने वाला है। या तो तू अपनी आदत बदलेगा या फिर आदत संगीत तेरी किस्मत तय करती रहेगी, क्योंकि किस्मत सबसे पहले आदतों से बनती है। आज अगर तूने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में तू हर असफलता के लिए हालात को दोष देगा, लोगों को दोष देगा, समय को दोष देगा। लेकिन भीतर कहीं तुझे पता होगा कि असली गलती उस दिन हुई थी जब तूने सुना नहीं, और यही एहसास सबसे भारी होता है क्योंकि उसे संगीत बदला नहीं जा सकता। आज यह पल तुझसे आखिरी बार पूछ रहा है कि क्या तू अब भी खुद को धोखा देता रहेगा? क्या पहली बार सच का संगीत सामना करेगा? क्योंकि सच हमेशा कठोर होता है, लेकिन वही इंसान को आजाद भी करता है, और जो आजादी आज मिल सकती है वह कल शायद ना मिले। इसलिए यह चेतावनी डर नहीं है, यह अवसर है। यह आखिरी संकेत है कि अब भी समय है, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि भाग्य कभी भी किसी के इंतजार में खड़ा नहीं रहता। वो बस एक पल के लिए रुकता है और देखता है कि कौन जाग रहा है और कौन सोया हुआ है, और जो सोया रहता है वह सुबह उठकर सिर्फ यही पूछता है कि सब कुछ मेरे हाथ से कैसे निकल गया। और यही सवाल धीरे धीरे इंसान के भीतर झड़ की तरह फैल जाता है, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलते तो मन खुद ही कहानियां बना लेता है। वो कहता है कि शायद किस्मत ही खराब थी, शायद भगवान ने साथ नहीं दिया, शायद दुनिया ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उस एक पल में जब चेतावनी आई थी तब इंसान ने खुद ही मुंह फेर लिया था। आज यह संदेश उसी सच्चाई को उजागर करने आई है। तुम्हारे घर का दरवाजा खुलने से पहले अपने मन का दरवाजा खोलो। अपने भीतर की कटुता को बाहर निकालो अपने मन में। यदि किसी के लिए क्रोध है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ क्रोध रहता है वहाँ सुख टिकता नहीं, और जहाँ क्षमा रहती है वहाँ मेरा आशीर्वाद स्वयं पहुँच जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो, अपने बच्चों के साथ प्रेम से बात करो, क्योंकि परिवार में बोला गया एक मधुर शब्द भी कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। धन कमाने से पहले दुआ कमाओ, क्योंकि दुआ वह संपत्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। यदि तुम इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो तो निराश मत हो। मेहनत करते रहो, क्योंकि संगीत तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने शरीर की अनदेखी मत करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन बसता है। मैंने ये संदेश तेरे पास इसलिए भेजा क्योंकि तेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस संदेश के माध्यम से तूने उस षड्यंत्र के बारे में पहले से ही जान लिया। अगर ये संदेश तूने शुरू से एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः लिख कर जरूर जाना।